जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। श्री श्री ठाकुर जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद श्री श्री दादा हाजिर भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार का सभी संस्था चरण में मेरा अनंत कटी प्रणाम। उपस्थित मेरा अध्यक्ष देवता, कर्मी मंडली, गुरुभ्राता, मातृमंडली, छोटे छोटे बच्चे सभी को मेरा आंतरिक राज जय गुरु। आज जो सत्संग दिए हुए हैं उनका पंचमहाजीवन इष्टपूत हो। जो उपस्थित है ईस्ट जोन मुंबई का और जो अनुपस्थित भी है उनका भी पंचमहाजीवन इष्टपूत हो और शांति स्वस्थ निरामय जीवन यापन करे। इतना ही परम पिता के निकट भी मेरा प्रार्थना कि जे हम लोग बहुत दिन से दीक्षा लिए हुए हैं और दीक्षा लेने के बाद हम लोग का कुछ उन्नति नहीं हो रहा है। जो है वही पर ही है। बहुत सारे आदमी वही सोचते हैं और दीक्षा लेने के टाइम ऋतिक दादा भी बोलते हैं तुम दीक्षा लो, दीक्षा लेने के बाद तुम्हारा उन्नति होगा, तुम सुख शांति में रहोगे। ये सब बात बोलते हैं ऋतिक दादा लोग। तो ऋतिक दादा जो बोलते हैं वो सही है। जो ठाकुर जी का विधान, वो तो विधि पुरुष है, जो ठाकुर जी का विधान ठीक ठीक पालन करता है उसका जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। कोई भी लिख सकता है, ये बात को कोई भी लिख सकता है, मगर ठाकुर जी का विधान पालन करना चाहिए। एक भक्त था, वो भिखारी, एक दिन जा रहा था तो जाने के टाइम में वो भिखारी एक जगह देखा सत्संग हो रहा है। तो जब सत्संग हो रहा है वो भिखारी सुना जो ऋतिक दादा बोल रहे हैं तुम दीक्षा लो। दीक्षा लेने के टाइम में यदि कोई भी दीक्षा लेता है तो उसका उन्नति होता है, वो डेवलप करता है, सुख शांति मिलता है, सब कुछ मिलता है उसको। वो भिखारी तो सत्संग में जाकर बैठा था। क्यों बैठा था? अंडा बाजार खाने के लिए। और ये बात जब ऋतिक दादा जाजन कर रहे थे, ये बात सुना। सुनने के बाद उनका हस्बैंड वाइफ जो भिखारी दोनों बैठे हुए थे, दोनों सोचे कि मेरे को दीक्षा लेना चाहिए। यदि ऋतिक दादा बोल रहे हैं जो हम उन्नति होगा, हम लोग डेवलप करेंगे तो हम दीक्षा लेंगे। तो वो भिखारी दोनों, उसका हस्बैंड वाइफ सोचे आज दीक्षा ले लेंगे। तो ऋतिक दादा को जाकर बोले जे हम लोग भी दीक्षा लेंगे। दीक्षा लेने से पहले पुनर्बार पूछ रहे हैं और ऋतिक दादा को, दादा आप जो जाजन कर रहे थे खड़ा होकर, जो दीक्षा लेगा उसका उन्नति होगा, तो वो सही बात है क्या? तो ऋतिक दादा बोल रहे हैं वो सही बात है, उन्नति होगा उसको। तो वो दोनों दीक्षा ले लिए। दीक्षा लेने के 3-4 साल बीत गया, उनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वो भिखारी बोल रहा है उनका वाइफ को, जे हम लोग तो 3-4 साल हो गया दीक्षा ले लिए, मगर वही तो भिखारी ही है, हम लोग का कुछ तो परिवर्तन नहीं हुआ। हम सोच रहे थे जो भिखारी जो हम भीख मांग रहे हैं वो परिवर्तन होकर एक अच्छा सा घर होगा, गाड़ी होगा, हम लोग ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ये हम सोचा था, मगर तो अभी तक कुछ ही नहीं हुआ है, वही भिखारी ही है हम। तो दोनों सोचे कि हम जो इष्टभूति देते हैं रोज वो ठाकुर जी को मांग लेंगे, क्योंकि इतना दिन तो हुआ हम लोग का कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम जाकर ठाकुर जी को मांग कर ले आएंगे वो इष्टभूति पैसा। तो दोनों ठाकुर जी के पास चले। उसी समय क्या हुआ, परम पुरुष पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर तो अंतर्जामी है, वो बैठे हुए थे। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा को बुलाए। बुलाने के बाद बोले कि ये भिखारी का जो नाम था वो बोलकर बोले जे इसका जितना दिन का इष्टभूति है फिलहाल ऑफिस से लाकर मेरे पास लाओ। तो परम पूज्यपाद बड़दा गए फिलांथर ऑफिस जाकर, दादा मेरा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ दादा जय गुरु। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था, चाहे तो आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं क्योंकि आवाज क्लियर आएंगे फिर। ठीक है, हम लोगों को अच्छा ठीक है। तो वो भिखारी जब श्री श्री ठाकुर जी के पास चला गया, जाने के समय परम पूज्यपाद बड़दा फिलांतर ऑफिस से लाकर वो इष्टभूति लाकर रखे थे। तो उसी समय भिखारी पहुंचा। भिखारी पहुंचने के बाद श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने वो भिखारी को जितना पैसा था वो सब पकड़ा दिए। भिखारी आश्चर्य हो गया, हम तो ठाकुर जी को कुछ बोले नहीं और इतना सारे पैसा लाकर हम लोग को दे दिए। उनका मन में थोड़ा खटका सा जागृत हुआ, नहीं ठाकुर को पता चल गया शायद वो अंतर्जामी है। तो ठीक है, तो इतना दिन तो हम दीक्षा लिए, कुछ तो हम लोग का डेवलप नहीं हुआ है, तो हम क्यों ठाकुर जी का इष्टभूति करेंगे। तो वो क्या किए, वो इष्टभूति को लेकर आ रहे थे, तब ठाकुर जी पीछे से बुलाकर बोले एक मेरे काम करोगे? तो वो भिखारी दोनों हस्बैंड वाइफ बोले कि ठाकुर जी आप जो बोलेंगे हम करेंगे, तुम एक काम करो, 2 बिस्कुट पैकेट खरीदो
वो पॉकेट को लेकर कुत्ता को खिलाओ। तो वो भिखारी दोनों बोले ठीक है खिला देंगे, कितना दाम पड़ेगा? दो बिस्कुट पॉकेट खरीद लिए। खरीदने के बाद वो बिस्कुट पॉकेट वो इष्टभूति पैसा में खरीदे, दोनों बिस्कुट पॉकेट खरीदने के बाद वो कुत्ता को खिलाए। जब कुत्ता को खिला देते हैं ना, कुत्ता मर जाता है। तो ऐसे 2-3 कुत्ता मर गया। मरने के बाद गांव का लोग आकर हल्ला किए, जो दोनों भिखारी वो कुत्ता को बिस्कुट खिला कर मार रहे हैं। तो ये बात जब गांव में फैला गया तो उसको मारने के लिए हाथ उठाए। तो वो भिखारी दोनों क्या किए, वो सोचने लगे अरे हम लोग तो सच बात है, जो हम बिस्कुट खिला देते हैं तो वो कुत्ता मर जाता है। तो ठाकुर जी के पास जाएंगे, ये क्यों हुआ पूछने के लिए पुनर्बार आ रहे हैं ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी के पास आने के बाद बोले ठाकुर जी आपने बोला बिस्कुट खिलाने के लिए इष्टभूति पैसा में, हम तो खिला दिए मगर कुत्ता मर जा रहा है और गांव का आदमी हम लोग को पीटने के लिए दौड़ा रहे हैं। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम जितना दिन का इष्टभूति दिए हो उतना दिन का ग्रह मेरे पास है जो इष्टभूति में है। हम जो रोज देते हैं हम लोग का ग्रह दुख विपत्ति पूर्व जन्म का कर्मफल और इसी जन्म का कर्मफल इष्टभूति के माध्यम में खंडन होता है। तो वो ग्रह दुख विपत्ति वो इष्टभूति माध्यम में खंडन कौन करता है? परम पिता करते हैं। तो परम पिता के पास स्थगित है। तो तुम जो इष्टभूति पैसा में खिला रहे हो कुत्ते को, वो कुत्ता मर रहा है तो वो ग्रह दुख विपत्ति हरण कर लेता है, कुत्ता वो मर जाता है। उनका समझ में आ गया। समझने के बाद पुनर्बार वो भिखारी दोनों पूछ रहे हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी इतना दिन से तो हम दीक्षा लिए हुए हैं मगर हम लोग का डेवलप क्यों नहीं हुआ, हम तो भिखारी ही हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम कभी बीमार में गिरा हुआ है कि कभी भी तुम्हारा बीमार हुआ है? वो भिखारी बोल रहा है नहीं ठाकुर मेरा तो कभी भी बीमार नहीं हुआ है। अरे तुम्हारा कभी दुख विपत्ति आया है? नहीं ठाकुर जी हम खाना सब दिन मिला है। जब अकाल गिरा था, जब किसी को खाना नहीं मिल रहा था, बहुत आदमी मर गए हैं, उस समय तुमको कभी भी दुख पहुंचा, बीमार हुआ और खाना नहीं मिला, इसे कुछ दिन है आपके पास? नहीं। तो तुम्हारा जो साथी है भिखारी साथी, आप देख लीजिए 4 साल में क्या क्या हुआ है। तो वो सोचने लगा टाइम में वो सोचा कि 4 साल में बहुत सारे भिखारी मर भी गए हैं, दुख अनाटन में खाना भी नहीं मिला, उनका परिवार में झगड़ा रोज होता है। ये चीज तो मेरा घर में नहीं होता है, मैं तो खाना रोज मिलता है मेरे को। ठाकुर वही बात बोले तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्मफल इस जन्म में खंडन हो रहा है और इस जन्म का भी कर्मफल इस जन्म में खंडन होता है। और ये जो तुम्हारा ग्रह दुख विपत्ति इस जन्म में खंडन होते 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 तुम जब नीट एंड क्लीन हो जाओगे तब जाकर तुम्हारा जीवन में और अधिकतर उन्नति आएगा। जब तक खंडन नहीं होगा, शायद इस जन्म में भी तुम्हारा खंडन ना हो, अगले जन्म तुम मेरे ही सानिध्य लाभ पाओगे और तुम सुख एंड शांति में रहोगे। भिखारी को समझ में आ गया हमारा जीवन में भी ऐसे ही होता है। हम लोग क्या सोचते हैं, दीक्षा लेने के बाद हम लोग का गाड़ी घोड़ा लड़का मेरा हो जाएगा, कोई बच्चा हो जाएगा, कोई नौकरी कर लेगा, इसे हम बहुत सारे सोचते हैं। मगर ये नहीं सोचते हैं जब एक लड़का व एक लड़की या कोई आदमी पैदा होता है, उनका भाग्य लेकर आता है। जन्म और मृत्यु की बीच में जो जो होना चाहिए वो लेकर आता है और वो ग्रह दुख विपत्ति हम लोग को भोगना पड़ेगा ही। मगर जो इष्ट को पकड़े हैं उनका जो ग्रह दुख विपत्ति ज्यादा होने वाला है वो छोटा छोटा कोई खरोच में ही निकल जाता है। ऐसे ही एक बात मेरे को याद आया, जो इष्टभूति के बारे में थोड़ा सा हम आज जाजन करेंगे। एक भवानी साहब है, भवानी साहब पावना हिमायतपुर का फिलैंथरोपिस्ट में काम करते थे। उनका जो पैसा का जो था सब व्यवस्था फिलैंथरोपिस्ट का सब दायित्व सब वो भवानी साहब ने सब कुछ लिए थे। ठाकुर जी भी विश्वास करते थे भवानी साहब के ऊपर, क्योंकि भवानी साहब एक निष्ठावान कर्मी थे। तो एक दिन क्या हुआ, भवानी साहब का मन में एक लोभ आ गया। तो हम ये डालमा भात खाकर फिलैंथरोपिस्ट में काम कर रहे हैं रोज, और इसमें क्या हो रहा है, और फिलैंथरोपिस्ट में तो इतना सारे पैसा आ रहा है, ये यदि लेकर चला जाऊंगा ये पैसा, जाकर मेरा गांव में घर बनाऊंगा, मेरे बीवी के लिए बच्चे के लिए कुछ बना लूंगा कर लूंगा, तो ये अच्छा रहेगा। और रोज रोज डालमा भात खाकर यहाँ आश्रम में क्या करूंगा, यही सोच उनका मन में जागृत हुआ। वो क्या किए, फिलैंथरोपिस्ट से जितना कलेक्शन हुआ था वो लेकर भाग गए। भागने की बात सीसी ठाकुर को पता चल गया। सीसी ठाकुर ने क्या किया,
वो सोचते सोचते एक चिंता किए, वो मैत्र दादा थे, उनको बुलाने के बाद निबिड़ मैत्र ऐसे कुछ था नाम, उनको बुलाने के बाद बोले जे भवानी शाह इतना दिन हुआ गया कहाँ? तो मैत्र दादा बोले फिलांथेरेपी से जितना पैसा था, इष्टभूति पैसा और जो भी पैसा कलेक्शन हुआ था वो सब लेकर चला गया। ठाकुर जी मुंड में हाथ देकर बैठकर रोने लगे कि मैं एक आदमी को बचा नहीं पाया। भवानी शाह को निर्देश किए जे उसको कैसे ढूंढा जाए भवानी शाह को। तो मैत्र दादा ने क्या उनका जिम्मा लिया। सब गुरु भाई जितना भी थे चारों तरफ गुरु भाई को मैसेज दे दिए जे भवानी शाह कहीं गुम हो गए हैं और कहाँ चले गए हैं, उनको ढूंढ कर लाओ। तो वो चारों तरफ ऐसे ढूंढते ढूंढते 2 साल बीत गया। 2 साल के बाद मैत्र दादा ठाकुर जी के पास बैठे थे। ठाकुर जी बोले 2 साल बीत गया, तुम भवानी शाह को ढूंढ कर नहीं ला पाए, वो गया कहाँ? ठाकुर जी बोले तुम रेलवे स्टेशन ढूंढे हो क्या, रेलवे स्टेशन में जाकर? तो मैत्र दादा ने बोला ढूंढा तो हूँ, जो आपका निर्देश है तो पुनर्बार में ढूंढूंगा। तो वो ढूंढने लगे रेलवे स्टेशन। एक जगह में देखे एक वृद्ध आदमी जैसा एक चादर वो ढक कर सोया हुआ है। तो जब सोया हुआ है उसको उठाने के बाद बोले अरे भवानी शाह तुम हो क्या? भवानी शाह बोले अरे मैत्रदा आप है? रोने लगे। भवानी शाह रोने लगे, रोते रोते बोल रहे हैं मैत्रदा मैं तो फिलांथेरेपी से पैसा चोरी कर ले आया और मेरा बीबी का बच्चे के लिए एक घर बनाऊंगा, आराम से रहूंगा, सुख शांति में रहूंगा, इसीलिए हमने चोरी करके इतना सारे पैसा ले आया। मगर जब लेकर आया मेरा स्त्री का, वाइफ का शरीर बहुत खराब हो गया और वो मर गया। कुछ दिन के बाद मेरा बच्चा भी वैसे बीमार हो गया और बीमार होने के बाद वो भी मर गया। और अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं है। मैं रोज भीख मांगता हूँ और मेरा भरण पोषण करता हूँ। और अभी ऐसा मेरा परिस्थिति है, मैं उठकर कहीं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं यही सोए रहता हूँ, जो थोड़ा तो रोटी या कुछ खाना दे देता है खा लेता हूँ, इससे सोए रहता हूँ। तो मैत्र दादा बोले ठाकुर जी बोले हैं कि तुम आश्रम लौट चलो। तो भवानी शाह ने बोला मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा आश्रम, मैं तो वहाँ चोरी कर आया था और वो चोरी का भोग मैं कर रहा हूँ, मैं ठाकुर के सामने कैसे जाऊँ? तो मैत्र दादा ने बोला कि नहीं तुमको जाना ही पड़ेगा क्योंकि ठाकुर जी का निर्देश है। तो इतना बोलने के बाद भी वो भवानी शाह गए नहीं, उनका देहांत हो गया कुछ दिन के बाद। मेरे मतलब है जो हम इष्टभूति दे रहे हैं, रोज हम 5 महायज्ञ कर रहे हैं, जो रोज जो महायज्ञ कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एक देव यज्ञ कर रहे हैं। इष्टभूति में रोज हम देव यज्ञ कर रहे हैं। देव यज्ञ का मतलब क्या है, जो हम होम यज्ञ करते हैं, जो ग्रह पूजा हुआ या दुर्गा पूजा, कहीं पूजा में हम जो होम यज्ञ करते हैं उसमें 33 कटी देवी देवता यज्ञ में उनको प्रसाद मिलता है अग्नि का माध्यम से। तो हम जो देव यज्ञ एक करने के लिए मिनिमम 8-10 हजार खर्चा होता है। तो हम यदि रोज करेंगे या साल में एक बार करेंगे, साल में 10 हजार खर्चा होगा। मगर ठाकुर जी ने जो 1 रुपया इष्टभूति देता है उसमें रोज देव यज्ञ करता है 1 रुपया में। और क्या करता है, पितृयज्ञ। पितृयज्ञ क्या है, पितृयज्ञ और मातृयज्ञ। पितृयज्ञ क्या है, जो हम लोग श्राद्ध कर्म करते हैं, जब जीवित रहते हैं पिता उनका सेवा करना, जब मरने के बाद उनका श्राद्ध जो करते हैं, तो श्राद्ध में क्या होता है 3 पुरुष तक श्राद्ध मिलता है। जो श्राद्ध घर में करते हैं 3 पुरुष तक, कैसे, पापा, उनका पापा 3 पुरुष तक श्राद्ध मिलता है। तो 1 रुपया में रोज हम पितृयज्ञ और मातृयज्ञ कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, नृ यज्ञ कर रहे हैं। जो 1 रुपया इष्टभूति दे रहा है वो रोज देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मातृयज्ञ और नृयज्ञ। नृयज्ञ क्या है, अतिथि देव भव। अतिथि मतलब आपका घर में जो आएगा उनका सेवा करना, उनका जत्न लेना। जो यदि भिखारी भी आएगा उसको अतिथि समझकर उसका सेवा करना, वो नृयज्ञ है। और भूत यज्ञ, भूत यज्ञ क्या है, प्राणी का सेवा करना। प्राणी जो गाय है, बकरी है, कोई पक्षी आपका घर में घोंसला किया हुआ है, उसका सेवा जत्न करना। तो ये सब 1 रुपया में रोज हम लोग करते हैं। वो ठाकुर जी का दया से वो इष्टभूति का सिस्टम निकला, इसी वजह से तो हम लोग कर पा रहे हैं ना।
तो आप सोच लीजिए 1 रुपया में हो सकता है क्या? आपको पता है जब कोरोना टाइम में जो साधारण आदमी लोग का कोरोना हुआ था, ऑक्सीजन के लिए आदमी लोग हॉस्पिटल में लाखों रुपया खर्चे किए, एक एक आदमी 10 लाख खर्चा किया, उसके बाद भी बच नहीं पाए। तो हम लोग जो रोज इष्टभूति दे रहे हैं, आप सोच लीजिए 1 रुपया जो दे रहा है वो महीना में 30 रुपया होता है, तो साल में 360 रुपया, और यदि जीवन काल में हिसाब करेंगे तो 40,000 रुपया हो सकता है। मगर जो दीक्षा नहीं लिया हुआ है, कोरोना टाइम में उनका मृत्यु वरण क्या है, हॉस्पिटल में वो लाखों रुपया खर्चा किया है। मगर गुरु भाई एक इतना खर्चा कभी नहीं किया, उनका करना ही नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? जो रोज भगवान को देकर सुबह खाता है। इसलिए तो भागवत में लिखा हुआ है, गीता में भी लिखा हुआ है, जो मेरे को ना देकर खाता है वो चोरी कर कर खाता है। वही बात स्वयं श्री कृष्ण ने बोला है, और जो मेरे को नहीं देता है वो विष्टा खाता है। तो हम लोग रोज तो क्या कर रहे हैं? देव यज्ञ कर रहे हैं, पितृ यज्ञ कर रहे हैं, मातृ यज्ञ कर रहे हैं, नृ यज्ञ कर रहे हैं, भूत यज्ञ, माने किसी भी यज्ञ से हम लोग बाद नहीं पड़े। ठाकुर जी कितना दया किए। तो इसी को इष्टभूति को वर्तमान का आचार्य देव निकुंभिला यज्ञ के बारे में एक बोले थे, एक जो दीक्षा प्रोग्राम में आए थे, जो वर्तमान के आचार्य देव यही बात बोले। इंद्र जो मेघनाथ ने किया था निकुंभिला यज्ञ, आपको पता है, बहुत सारे कहानी है, उसी कहानी का थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं। जब युद्ध चल रहा था राम और रावण का, उसी समय रावण ने क्या किया, इंद्रपुर में वो अटैक कर दिया। जब इंद्रपुर में अटैक किया, उसी समय में क्या हुआ, तो इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया। जब रावण को बंदी बना लिया तो वो मेघनाथ को पता चल गया, जे मेरे पिताजी को जे इंद्र ने वो बंदी बना लिया। तो इंद्रजीत उसी समय क्या कर रहे थे, निकुंभिला यज्ञ में बैठे हुए थे। तो वो वो निकुंभिला यज्ञ को छोड़कर गए, और जाने के बाद वो इंद्र के साथ लड़ाई किए। लड़ाई जब किए, इंद्र का बंदी बना लिए, और उनका पिता जो थे रावण को वो छुड़ा कर लाए। लाने के टाइम में इंद्रजीत को मारने वाले थे, तो मारने से पहले ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा प्रकट होकर बोले कि तुम इंद्र को मत मारो, तुमको जो चाहिए हम दे दूंगा। तो इंद्रजीत ने बोला तो मेरे को अमर वरो दे दो, जब मैं कभी मरूंगा नहीं। तो उसी समय ने ब्रह्मा ने बोला कि नहीं, मैं तो इतना अमर वर नहीं दे सकता हूं, दूसरा कुछ मांग लो। तो इंद्रजीत डटे रहे कि मेरे को अमर वर चाहिए। तो ब्रह्मा ने बोला तुम जो रोज जो यज्ञ कर रहे हो निकुंभिला यज्ञ, उसको तुम संपूर्ण कर लो। संपूर्ण करने के बाद वहां से एक घोड़ा निकलेगा, घोड़ा रथ के साथ, जो 4 घोड़ा रहेंगे और रथ के साथ निकलेगा। उसी में तुम जो बैठकर जो तुम जाओगे, जो जो होगा तुम उनको मिल जाएगा। तो मेघनाथ ने वो एक्सेप्ट कर लिया। जो एक्सेप्ट कर लिया मेघनाथ ने, तो वो आए, वो निकुंभिला यज्ञ किए। और आने के समय में मेघनाथ को इंद्र ने एक नाम दिए। क्या नाम दिए? जो इंद्रपुर को वो जय किए थे, इसीलिए उनको इंद्रजीत नाम घोषित किया। इंद्र ने इंद्रजीत नाम घोषित किया। उसी दिन से मेघनाथ को इंद्रजीत बोला जाता है। तो इंद्रजीत जब बोला जाता है, तो उसी समय वो आए। आने के बाद उस समय राम और रावण का युद्ध भी चल रहा था, और उसी समय वो यज्ञ में बैठ गए। यज्ञ में बैठ गए, वो तो परमपिता पुरुषोत्तम रामचंद्र, उनको सब पता है। तो वो क्या किए, हनुमान को बोले जे इंद्रजीत निकुंभिला यज्ञ कर रहे हैं, वो यदि संपूर्ण हो जाएगा, विश्व को आतंक सृष्टि हो जाएगा। तुम एक काम करो, वो यज्ञ कैसे नहीं कर पाएगा उसका तुम व्यवस्था करो। तो हनुमान ने क्या किया, वो गया। जाने के बाद उनका जो यज्ञ कर रहे थे इंद्रजीत, उसका भंग करने की कोशिश किए। जब भंग करने के लिए कोशिश किए, वो भंग ही हुआ ही नहीं। जब भंग नहीं हुआ, उसी समय क्या किए, हनुमान ने पानी लाए, पूरा बड़ा जगह में पानी लाकर वहां डाल दिए यज्ञ कुंड में। तो डाल दिए तो वो यज्ञ का कुंड लिप गया। तो वो कर नहीं पाया। यदि वो कर लेता तो विश्व का वो जय कर सकता था। तो उसी तरह जो इष्टभूति सेम ही है, जो हम लोग ठीक ठीक टाइम पर बस हम करेंगे। कितना बजे? 4 से 5। हम कोई देता है 8 बजे, कोई 7 बजे, कोई देता नहीं है। एक महीना में एक साथ पैसा दे देता है, उसमें कुछ फायदा नहीं है।
ये एक यज्ञ है। हमने बोला ना 5 यज्ञ एक साथ रोज कर रहे हैं, तो 5 यज्ञ यदि रोज एक साथ कर रहे हैं, उसी को ठीक ठीक करेंगे, एक आदमी देव तुल्य हो सकता है। उसका मुख में जो निकलेगा वो देव वाणी हो सकता है। तो इस यज्ञ को, इष्टभूति को एक यज्ञ की तुलना किया गया है। तो इसीलिए इष्टभूति को ठीक टाइम से देना चाहिए और ठीक टाइम से प्रेरण करना चाहिए। जो करता है उसका जीवन में कभी भी दुख नहीं आता है। सिस्टमेटिक विधान को पालन करना चाहिए और इष्टभूति प्राण भी रक्षा करता है। मेरा एक बात बोलकर मेरा खत्म करूंगा। रेंगून शहर में, आपको पता है रेंगून शहर में परमाणु बोमा गिरा हुआ था। जब रेंगून शहर में परमाणु बोमा गिरा हुआ, उसी समय सीसी ठाकुर पहला दिन वो क्या किए, सीसी ठाकुर रात में सोए नहीं। तो प्रफुल्लदा ने देखा कि ठाकुर छत के ऊपर टहल रहे हैं। जब टहल रहे हैं तो जाकर सीसी ठाकुर को पूछा, ठाकुर आप इतना रात सोए नहीं क्यों? ठाकुर जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। कुछ देर के बाद ठाकुर जी पूरा चित्कार करे, बहुत जोर से पार्टी कर बोले, हम रक्षा कर नहीं पाया। उसकी सुबह जब रेडियो में मैसेज आया कि रेंगून शहर में परमाणु बोमा गिरा हुआ है, तो ठाकुर ने गुरु भाई को बुलाया। बुलाने के बाद बोला, वो रेंगून शहर में जो जो गुरु भाई है उनका लिस्ट निकालो। तो जब लिस्ट निकाल गया, वो एक टीम बनाया गया। टीम बनाकर रेंगून शहर को भेजे ठाकुर। कुछ टीम को भेजने के बाद 15 दिन लग गया। 15 दिन के अंदर अंदर कुछ गुरु भाई को ढूंढने के बाद वो आए सीसी ठाकुर जी के पास। आने के बाद उनका जो सुख दुख का व्यवस्था था वो ठाकुर जी बोले थे गुरु भाई को, वो सब कर वो लौटे। लौटने के बाद ठाकुर जी को बोले गुरु भाई लोग सब, जे ठाकुर जी वो लोग जो रेंगून शहर में थे, जो इष्टभूति टाइम टू टाइम दे रहे थे, वो लोग बोल रहे हैं कि बड़ा सा एक हाथ आया, हम लोग को ढाक दिया और हम लोग का कुछ नहीं हुआ। और कोई बोल रहा है जे बड़ा सा हाथ आया, एक बंगर का नीचे ठेल दिया हम लोग को, तो हम रक्षा मिल गया। और कोई बोल रहा है हमको उठाकर कहीं फेंक दिया तो हम बच गया। ऐसे बहुत सारे आदमी सब गुरु भाई को बोले जो उनका जीवन में परमाणु बोमा गिरने का टाइम में हुआ था। और बहुत सारे गुरु भाई का भी पता नहीं मिला। तो जब ठाकुर जी के सामने ये सब बात बोल रहे थे, उसी समय ठाकुर जी बोले जे जो आदमी का पता नहीं चला वो उनका पूरा रजिस्टर तुम खोलकर देखो। तो रजिस्टर देखा गया, वो खाली दीक्षा लिए थे मगर इष्टभूति कभी किए नहीं। तो उनका साथ जिसका ट्यूनिंग है, जो उनका साथ जो संपर्क रखे हुए हैं, वो आदमी हर टाइम उनका मैसेज, उनका आवाज, उनका शब्द उनको मिल रहा है। और उनका साथ ट्यूनिंग जगाजग जिसका नहीं है, ठाकुर जी तो सबको बोलते हैं, सबको रक्षा करते हैं, मगर उनका आवाज किसका पास पहुंचता है? जो उनका विधान को ठीक ठीक पालन करता है, वो तो विधि पुरुष है। इसीलिए तो, और आपका बॉम्बे का ही एक मैसेज है मेरे पास, जो एक दादा ने एक ऑनलाइन सत्संग में बोले थे, जो लातूर शहर में भूमिकंप हुआ था, तो एक आर्मी आदमी देवघर आ रहा था। तो जब लातूर शहर में भूमिकंप हुआ, वो देवघर तक भी उनका माने वाइब्रेशन आया था। तो एक आर्मी जो आ रहा था ट्रेन में मुंबई से देवघर, उनका घर था देवघर, वो ड्यूटी में गिरा हुआ था लातूर शहर में। तो लातूर शहर से जब ट्रेन में आया 6 महीना के बाद, वो आर्मी एक गुरु भाई के साथ बैठा हुआ था ट्रेन में। तो गुरु भाई ने जो पूछा, जो आप लोग जो लातूर शहर में कम्बिन ऑपरेशन किए उसमें क्या अनुभूति है? तो वो आर्मी आदमी बोला कि इतना बड़ा बिल्डिंग गिर गया था, मगर हमने देखा जो ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जो दीक्षा लिए हुए थे, उनका जो विग्रह था, किसी का घर में कुछ नहीं हुआ। और एक घर तो कुछ ही नहीं हुआ है, और उसी का घर का बगल का इतना बड़ा बिल्डिंग गिर गया, मगर वो जो गुरु भाई है जो दीक्षा लिया हुआ है उसका कुछ नहीं हुआ। और एक लड़का को हम वहाँ एक बिल्डिंग का नीचे से 3 दिन के बाद हम उसको उद्धार किए। उद्धार करने के बाद उसको नर्सिंग होम में उसको एडमिशन किए। एडमिशन करने के बाद हाथों में इतना मुट्ठी जो था हाथ में, वो खुल नहीं रहा था। और वो लड़का जब 3 दिन के बाद मिला, वो बिल्डिंग का नीचे वो कोमा में चला गया था। 7 दिन का बाद उसका होश आया। होश आने के बाद उसका जब मुट्ठा खोलने के लिए हम डॉक्टर लोग खोलने के बाद देखा गया उसका हाथों में 50 पैसा था। और उसको पूछा गया जे ये 50 पैसा पकड़कर तुम क्यों रखे थे?
तो बोला जब हम सुबह हो रहा था 4 बजे उसी समय हम इष्टाहुति दे रहे थे। जब इष्टाहुति दे रहे हैं तो ऐसा भूमिकंप आया, हम निकल नहीं पाए, तो वो बिल्डिंग का नीचे हम दब गए और ये जो इष्टाहुति मेरे हाथ में था ये मेरे हाथ में ही रह गया और हम ला नहीं पाए। तो वो बात जो आर्मी लोग बोल रहे हैं, मैं एक अभागा हूं, मेरा घर देवघर है, आज तक हम दिखा नहीं लिया, मगर एक कम्बिन ऑपरेशन में हम प्रैक्टिकल देखा उस लातूर शहर का प्रैक्टिकल चीज। तो जो भी हो, टाइम तो मेरा हो गया और इतना कहकर मेरा वक्तव्य शेष करता हूं। यहाँ उपस्थित अनुपस्थित सबका पंच महाजीवन इष्टपुत हो, शांति स्वस्थ निरामय जीवन यापन करे, इतना ही बोलकर मेरा वक्तव्य रखता हूं। जय गुरु दादा, जय गुरु।